हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 14 पर हैं और जहां पर भगवान सत्व, रज और तम तीन गुणों को विस्तार से बता रहे हैं। ये तीन गुण जो हमारे जीवन का एक तरह से आधार हैं, प्रकृति का आधार हैं, हमारे मन में रहकर हमसे कार्य कराते हैं। सब कुछ जो भी कुछ हमारे द्वारा होता है वो तीन गुणों से होता है। हम कुछ नहीं करते, गुण ही गुणों में बरतते रहते हैं। तो भगवान आज 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे भारत, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद की ओर ले जाता है। तो पहली बात भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण सुख में लगाता है। सुख का मतलब है एक भीतर से अनुकूल परिस्थिति का हो जाना। सुख का मतलब है, या यूं कहें कि ख कहते हैं इंद्रियों को, तो दू कहते हैं जो इंद्रियों को अच्छा ना लगे, सु कहते हैं अच्छा लगने को जो इंद्रियों को अच्छा लगे। ख इंद्रियां हैं, सु अच्छा लगना है, दू बुरा लगना है। तो सुख का मतलब हुआ कि जो इंद्रियों को अच्छा लगे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन को जो अच्छा लगे वही सुख है। तो ये सत्वगुण क्या करता है? जब हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है तो हम अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। क्योंकि सतोगुण हमें होश में लेकर आता है, तमोगुण बेहोशी में ले जाता है, लेकिन सतोगुण से एक अलर्टनेस हाई हो जाती है हमारे अंदर। किसी भी कार्य को करने के लिए जो जो सुजाग चाहिए, जो अलर्टनेस चाहिए, जो भीतर से एकाग्रता चाहिए, जो भीतर का ठहराव चाहिए, वो सतोगुण से पैदा होता है। तो सतोगुण यदि उत्पन्न है, बढ़ा हुआ है, तो हम अंदर से शांत होंगे, ठहरे हुए होंगे, एकाग्र होंगे और सारे कार्य होश पूर्वक कर रहे होंगे, एक समझदारी से कर रहे होंगे, एक विवेक के साथ कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी काम आया और वैसे ही कर लिया, और कुछ भी आया मुंह में बोल दिया, कुछ भी शरीर से एक्टिविटी कर ली। नहीं, सतोगुण का मतलब है कि जब व्यक्ति के अंदर सतोगुण हो तो वो उसके सारे कार्य सत्य के आधार पर होंगे। क्योंकि सतोगुण अच्छे कार्य करके हम सतोगुण की तरफ नहीं जा सकते, बल्कि वो तो भीतर की अवस्था है। जब भीतर से सतोगुण बढ़ता है तो हम अच्छे कार्यों की तरफ जाने लगते हैं। ना कि अच्छे कार्य करके सतोगुण को बढ़ाएंगे, बल्कि सतोगुण से अच्छे कार्यों की तरफ हम जाने लगते हैं। तो सतोगुण केवल अच्छे कार्य नहीं कराता, बल्कि वो तो एक होश जगा देता है, एक अवेयरनेस जगा देता है। और जब अवेयरनेस जगती है तो बुरा कार्य कर ही नहीं सकता। हिंसा कैसे होगी? अवेयरनेस के साथ हिंसा नहीं हो सकती। हिंसा तो तब होगी जब हम पूरी तरह से बेहोश हो। हम झूठ अवेयरनेस के साथ नहीं बोल सकते, हम चोरी अवेयरनेस के साथ नहीं कर सकते। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक बेहोश होते हैं, तो अवेयरनेस हमारी कहीं खो जाती। हम कोई भी कार्य, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, राग हो, द्वेष हो, जितने भी विकार हैं, ये सब बेहोशी के लक्षण है। ये अर्थात ऊर्जा डिस्टर्ब होकर बह रही है। सतोगुण का मतलब है ऊर्जा पूरी तरह से व्यवस्थित होकर अच्छी तरह से ऊर्ध्व गति करती हुई बह रही है। तो हमारे अंदर यदि सतोगुण की प्रचुरता है तो हमारी दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित होगी, संतुलित होगी, ठहरी हुई होगी। जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है दिनचर्या में वो आप करें। फिर आपका भोजन सात्विक होगा, क्योंकि जब भोजन सात्विक है तो शरीर ठीक है, शरीर ठीक है तो फिर हम सुख में आ गए। फिर आपकी नींद अच्छी होगी, सतोगुण के आधार पर नींद होगी। नींद तो होती है तमोगुण के आधार पर, लेकिन सतोगुण जब डोमिनेट करता है तो फिर वो हर जगह डोमिनेट करने लगता है।
वो सारे रजोगुण के कार्य भी सतोगुण के आधार पर होंगे, तम गुण की निद्रा भी सतोगुण के आधार पर होगी। ऐसी नींद हमें सुख देने लगेगी। ऐसा व्यायाम जो सतोगुण के आधार पर होगा, क्योंकि अवेयरनेस और होश के साथ हो रहा है। अन्यथा रजोगुण में जो व्यायाम किया जाता है वो तो स्पोर्ट्स इंजरी करा देता है। पता ही लगता कि कितना व्यायाम करना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। हम बेहोशी की तरह किए जा रहे हैं, हर उम्र में वही आसन किए जा रहे हैं जो बचपन में करते रहते थे। हमें पता नहीं है कि कब क्या, लेकिन जब सतोगुण बढ़ता है तो हमें पता होता है कि रजोगुण किस प्रकार से यूज करना है, तमोगुण किस प्रकार से यूज करना है, क्योंकि अब सतोगुण ऊपर बैठा है। तो जब होश जीवन में जग जाएगा तो फिर सतोगुण, इसका मतलब है कि बढ़ा हुआ है, तो फिर तो सुख ही आएगा ना। फिर दुख कैसे आए? दुख आता क्यों है? क्योंकि हम बेहोशी में जिए जा रहे हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, कहीं भी सो गए, कभी भी सो गए, कुछ भी बोल दिया। ये सब बेहोशी के लक्षण। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण हमें सुख में लगाता है, सुख की तरफ प्रवृत्त करता है। जैसे ही हमारे अंदर से सतोगुण बढ़ेगा, अंदर से जब बढ़ेगा, तो आप रह नहीं सकते उस अच्छे कार्यों को करने की तरफ। आप करेंगे ही करें। या आप बैठे बैठे, हम बैठे बैठे भी तो सुखी हो जाते हैं, हम बैठे बैठे दुखी भी हो जाते हैं। व्यक्ति बैठे बैठे रो भी सकता है, डिप्रेस भी हो सकता है, कुछ ख्याल ऐसे आ गए। तो बैठे बैठे ही अंदर मन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे सारे भावनाओं को प्रकट कर सकता है। तो ऐसे ही सतोगुण जैसे ही अंदर से उठा, आप बैठे बैठे सुख में हैं। भले आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल बैठे हैं और सतोगुण जगा हुआ है, आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कार्य करें तो ही सतोगुण बढ़ेगा, या सतोगुण बढ़ाए तो अच्छे कार्य ही करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। वो तो आपको सुख में लगा देगा। जब आप सुख में लगा देगा तो फिर यदि रजोगुण में आपको जाना है तो अच्छे कार्य ही लेकर आएगा। अन्यथा व्यक्ति बैठा है सुबह से शाम तक, लेकिन वो सतोगुण के कारण से अपने अंतरतम में सुख की अनुभूति कर रहा है। इसलिए जो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वो सुबह से बैठे हैं और सांझ तक करते जा रहे हैं। अंदर से एक सुख की अनुभूति लगातार होती चली जा रही। बाहर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुख प्रकट हो रहा है। फिर ऐसा व्यक्ति जब बाहर कुछ करने लगता है तो फिर वो अच्छे कार्य, सात्विक कर्म उसके द्वारा होने लगते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि अंदर क्या प्रकट हो रहा है, हम क्या कर्म कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं। आप अच्छे से अच्छे कार्य भी कर लो, लेकिन वो कार्य जो अच्छे से अच्छे किए जा रहे हैं वो द्वेष से हो रहे हैं, घृणा से या डर से या किसी लोभ से या किसी स्वार्थ से हो रहे हैं, तो फिर वो सतोगुण के नहीं होंगे। क्योंकि सतोगुण से जब उठेगा तो आप कुछ सोच नहीं पाएंगे, बस वो कर ही देंगे। तो सतोगुण हमें सुख में लगाता है, और जीवन में यदि सुख चाहिए तो सतोगुण में अपने आप को लाना पड़ेगा। और हर व्यक्ति को सुख ही तो चाहिए, जीवन में तलाश सुख की है। ऐसा कोई नहीं जिसको सुख नहीं चाहिए। हर जीवधारी प्राणी बच्चे से लेकर वृद्ध तक सुख सुख और केवल सुख चाहता है। वो चाहता सुख है, लेकिन अपने आप को सतोगुण में नहीं ला रहा। यदि सतोगुण में आ गया तो सुख तो प्रकट हो ही गया, लेकिन वो सुख चाहता है, और सतोगुण के बिना जब सुख आएगा तो वो आने जाने वाला होगा, ठहरेगा नहीं। वो अभी है फिर नहीं होगा, वो कुछ समय के लिए रहेगा फिर चला जाएगा, क्योंकि रजोगुण वहां पर उसको गति देता रहेगा, तमोगुण दुख में लाता रहेगा। तो हमारी कोशिश सतोगुण में अपने आप को बनाए रखने की हो, और इसलिए सत्संग है, सत्शास्त्र है, स्वाध्याय है, इसलिए भजन पूजन गुणगान प्रार्थना है। इन कर्मों में जब हम रहते हैं तो सतोगुण लंबे समय तक बना रहता है। जैसे सुबह का समय सतोगुण का, प्रकृति के कारण से हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर का होता है। हम पूजा पाठ थोड़ी देर के लिए, हम गीता थोड़ी देर के लिए, सत्संग थोड़ी देर के लिए ही, बस उसके बाद तो रजोगुण ही दिन भर दौड़ रहा। लेकिन यदि सतोगुण को हम बढ़ाकर रखें, ऐसा कुछ हो जाए उपाय
तो सुख जीवन में बढ़ता चला जाएगा। हमारी वृत्ति सुख या यूं कहें कि सात्विक हो जाए, और अध्यात्म में सात्विक वृत्ति एक बहुत ही ऊंची वृत्ति होती है जो ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद उत्पन्न हो जाती है, और उसके बाद अंत में उस सात्विक वृत्ति का भी निरोध किया जाता है, उससे ऊपर उठा जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचा जाता है। लेकिन सतोगुण ही हमें अध्यात्म की, धर्म की, जीवन की ऊंचाइयों की, ऊर्जा के ऊंचे स्तर की, कुछ भी कहें, कि जीवन एक सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है वो यहां से यहां यदि रेंज करें तो हम यहां कहीं जी रहे होते हैं, बाकी तो गैप है बीच में बहुत बड़ा। सतोगुण हमको यहां ले आता है, बिल्कुल बिल्कुल टॉप की तरफ, और जो त्रिगुणातीत अवस्था है वो बिल्कुल यहाँ, जो मुक्त भाव है वो पूरी ऊंची अवस्था में, बिल्कुल उस अवस्था में ले आता है। लेकिन यहां तो हम जी सकते हैं ना, तो हमारी कोशिश सतोगुण की तरफ हो, उसको बढ़ाने की हो। क्योंकि जब सतोगुण बढ़ता है तो रजोगुण, जब चूंकि रजोगुण भी तो है ना, उसे खत्म थोड़ी कर सकते, वो तो है, वो तो 3 रस्सी के धागे हैं, वो तो है। लेकिन सतोगुण यदि बढ़ा हुआ है तो आप दिन भर के सारे काम आप सतोगुण को आधार बनाकर करेंगे। रजोगुण जो ड्राइव करेगा, जो भी एक्टिविटी करेंगे, गति करेंगे, कर्म करेंगे, वो सतोगुण के आधार पर करेंगे। तो रजोगुण सतोगुण के आधार पर गति कर रहा है, तमोगुण सतोगुण के आधार पर गति कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर सतोगुण की प्रमुखता हो गई। तो सतोगुण को प्रमुख हमें करना होगा, और इसलिए सतोगुण के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वही कार्य फिर धार्मिक कार्य करने लगते हैं। जितने भी समाज में अच्छे कार्य होते हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में एक अच्छा कार्य कर लेना चाहता है और करना चाहिए। तो सतोगुण का भाव जब उठता है तो ही वो अच्छे कार्य कर सकता है, और देखा देखी कर रहा है तो फिर वो सतोगुण के भाव से नहीं कर रहा है, वो तो देखा देखी कर रहा है। अंदर से उठना चाहिए, और जिन लोगों के अंदर से उठा उन्होंने फिर अच्छे कार्य किए, और सोसाइटी फिर उससे एक व्यवस्था आती है। जिसके पास धन है वो सतोगुण के कारण से जब उठा तो वो दान करने लगता है, वो तप और यज्ञ करने लगता है, वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करने लगता है। अर्थात सतोगुण उठा है तो अच्छे कार्यों की ओर अब हम जा रहे हैं। तो हमारे अंदर भी सतोगुण सबके अंदर उठता है, पर हम क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। थोड़ी देर के लिए आया और चला गया, उसमें ठहरते नहीं, उसमें रुकते नहीं। हमारी सोसाइटी आज जो बिखर रही है सतोगुण के अभाव के कारण से बिखर रही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सबके अंदर पड़ा हुआ है, ईर्ष्या पड़ी हुई है, एक काला बाजारी है, धन को कमा लेने का भाव है, कहीं ऊपर उठ जाने का भाव है, आर्थिक रूप से, पद के स्तर पर एक होड़ है। सतोगुण कहीं खो गया, कहीं मर गया, कहीं दब गया, कहीं कुचल दिया हमने उसको, सोचा ये तो बेकार की चीज थी। नतीजा हुआ कि मन के रोग पैदा हो गए। सारे मानसिक रोग उन लोगों में हो जाते हैं जो सतोगुण के निचले स्तर पर रहते हैं, या जिनका सतोगुण कहीं दबा हुआ होता है, और रजो और तमो ही उभरे हुए हैं। इसलिए मानसिक असंतुलितता पैदा होती है। मेंटल हेल्थ आज इसलिए गड़बड़ा गई पूरे विश्व भर में। मन के रोग ज्यादा है, तन का बीमारी तो फिर भी किसी ना किसी रूप से ठीक हो जाती है, लेकिन मन की बीमारी का क्या करें। ये मन में तनाव है, दुख है, डर है, चिंता है, कुछ भी यदि आ गया तो वो तो जाता ही नहीं है। क्योंकि सतोगुण उठे, सतोगुण प्रकाश की तरह है, वो एकदम सबको खत्म कर देगा। लेकिन हमारे अंदर तमोगुण या रजोगुण बढ़ा हुआ है, इसलिए सतोगुण कहीं दबा होता है, और वो भाव, वो वृत्ति हमारे अंदर आ ही नहीं पाती। तो भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण हमें सुख में लगाएगा, और फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि रजोगुण कर्म में लगाएगा। अब हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, हम सब कर्म ही तो करते, सुबह से उठे नहीं, कर्म शुरू हो गया, रात तक सोते सोते तक हम कर्म करते रहते हैं। जैसे सुबह उठते ही ब्रश किया, रात के सोने तक ब्रश किया, ब्रश, टूथपेस्ट, ब्रश से लेकर रात तक सारी जो
दिनचर्या बीच में है, वो कर्म से ही तो हो रही है। हम कुछ कर रहे हैं। रजोगुण का मतलब है गति, एक एक्शन, एक एनर्जी, जैसे नदी बह रही हो। रजोगुण भी बहाव की प्रक्रिया है, हमारे अंदर वो गति देने का काम करता है। हर समय रहता है। आप सो रहे हैं तब भी कहीं दबा हुआ रजोगुण हमारे हृदय में ब्लड को तेजी से दौड़ा रहा है, सब कुछ शरीर के स्तर पर व्यवस्था कर रहा है। स्वप्न भी आ रहे हैं तो रजोगुण के आधार पर आ रहे हैं। तो तमोगुण में भी स्वप्न रजोगुण होता है, लेकिन वो दबा होता है। तो रजोगुण एक्टिविटी देता है, कर्म देता है। तो हमें कर्मों की तरफ प्रवृत्त करने में रजोगुण का काम है। जीवन को संचालित करने के लिए रजोगुण के बिना हो ही नहीं सकता। अब गति तो है, लेकिन वो गति यदि गलत दिशा में है तो वो तो गति बेकार हो गई। आपने कार उठाई और निकल पड़े और आपको रास्ता ही नहीं पता, पहुंचना कहाँ है, लक्ष्य ही नहीं पता, आपने और भागे जा रहे हैं। और गलत दिशा में भागे जा रहे हैं तो लक्ष्य तो बिल्कुल बिखर जाएगा ना। तो गति तो हो रही है। या आप पैदल चले जा रहे हैं, पहुंचना है आपको कहीं पर, लेकिन उसका रास्ता आप भटक गए, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप काम तो कर रहे हैं, गति तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी दिशा ही गड़बड़ाई हुई है। तो एक्टिविटी तो हो गई, कर्म तो हो गया, लेकिन दिशा विहीन हो गया। तो दिशा विहीन कर्म जो होते हैं, इसका मतलब है कि रजोगुण प्रधान है, तमोगुण नंबर 2 पर है, क्योंकि उसने दिशा विहीन कर दिया, और सतोगुण नंबर 3 पर कहीं दबा पड़ा है। सतोगुण के आधार पर जब रजोगुण होता है तो रजोगुण दिशा, लक्ष्य को ध्यान में रख के होता है। एक व्यवस्था के अनुसार कर्म होते हैं, एक जागरूकता के आधार पर कर्म होते हैं, सजग होकर कर्म होते हैं, क्योंकि सजगता सतोगुण से आती है और कर्मठता रजोगुण, सजगता सतोगुण से और कर्मठता रजोगुण से आती है। तो कर्म हो, लेकिन वो दिशा वाले हो, व्यवस्था वाले हो, सही हो। यूं तो चोर भी कर्म कर रहा है, एक डाकू है वो भी कर्म कर रहा है, एक काला बाजार में भी लोग लगे हुए। आज कोरोना काल में इतनी स्थिति भयावह हो गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी में लगे हुए हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, उसके रिजल्ट्स किस प्रकार से हमारे ही ऊपर लौट कर आ जाएंगे, कर्मों का प्रभाव किस तरह से आएगा। लेकिन वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसकी दिशा बिगड़ गई, पता ही नहीं है। तमोगुण के आधार पर रजोगुण गति कर रहा है। और सोसाइटी में चूंकि सही कोई ज्ञान देने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, इसलिए सब कुछ बिखर जाता है। हम कर्म तो कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। जैसे गुरुजी ने कहा, गुरुजी यात्रा पर जा रहे थे, अरे शिष्यों को आश्रम में, बेटा वो एक कुआं खोदना है, तुम ऐसा करना है, कुआं खोद लेना। गुरुजी चले गए। 1 महीने बाद लौट कर आए तो देखा तो सारे में गड्ढे गड्ढे खुदे पड़े हैं, मट्टी मट्टी पड़ी है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा ये क्या हुआ है? कहने, गुरुजी कुछ नहीं, वो कुआं खोदने की कोशिश की तो थोड़ा सा खोदा, वहां पानी नहीं निकला, फिर हमने दूसरी जगह खोदा, फिर ऐसे तो हमने 8-10 जगह सब जगह खोद के देख लिया, गुरुजी यहाँ पानी है नहीं। तो गुरुजी ने माथे पे हाथ मारा। मतलब रजोगुण तो किया, गति तो की, क्रिया तो की, लेकिन सतोगुण कहीं चूक गया। भूल गए कि वही वो जितना गड्ढा सब जगह किए थे, एक ही जगह यदि खोदा होता तो पानी निकल जाता। सतोगुण के अभाव में रजोगुण बेमाना हो जाता है, दिशा विहीन हो जाता है, बिखर जाता है। कर्म तो हो रहा है, लेकिन हिंसा का हो रहा है, झूठ के आधार पर हो रहा है, चोरी के आधार पर हो रहा है, वासना का हो रहा है, या चीजों को इकट्ठा करने का हो रहा है। हो तो रहा है, कर्म तो हो रहा है, क्योंकि रजोगुण कर्म कराएगा, लेकिन सतोगुण के बिना हो रहा है तो वो जीवन को पूरी तरह से बिखेर देगा। और फिर भगवान कहते हैं कि जो तमोगुण है, ये तो ज्ञान को ढककर प्रमाद भी लगा देता है। ये तो इतना उस्ताद है ये तमोगुण कि चालाकी से हमारे ज्ञान को ढक देता है। और ज्ञान ऐसे ही जैसे ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं,
तो चालाकी से इस तरह से एक व्यवस्था प्रकृति की ब्रह्मांड में होती है कि वो सूरज की रोशनी अब धरती पर नहीं आ रही। जैसे कोई काले बादल आ गए सूरज के आगे, वो अंधेरा हो गया। ऐसे ही ये तम गुण कुछ ऐसा ही है, ये हमारे ज्ञान के ऊपर सबसे आकर अटैक करता है और ढक देता है उसको। और ऐसी तो होता है जैसे आप चले जा रहे हैं कार चलाते हुए, ड्राइविंग कर रहे हैं और एकदम आप अवेयरनेस के साथ कार चला रहे हैं, आप गति कर रहे हैं और मन एकदम गति कर रहा है। तमोगुण जैसे ही आया वो आपकी अवेयरनेस को ढक देगा और एकदम आप झपकी ले लेंगे और फिर एकदम याद आएगा, अरे 5 सेकंड में, अरे मैं तो कार चला रहा था, आंख एकदम खुल जाएगी। थोड़ा सा कार भी दाएं बाएं हुई, आपको लगा भी कि झपकी आई, क्या हुआ? वो तमगुण ने जोर मारा। क्योंकि तमगुण जोर मार रहा, सारे गुण जोर मारने पे लगे रहते हैं। हम किसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हम किसको सींच रहे हैं? तम गुण को मौका मिलते ही वो कार की हाई स्पीड में भी आपको नींद ला सकता है, एकदम वो हमारे अंदर ब्लैंक कर सकता है। क्योंकि तम गुण लगातार सजग है, वो ढक देगा आपके ज्ञान को, आपके विज्ञान को, आपकी होश को, आपकी सजगता को, सुजागी को, सब कुछ ढकने को तैयार है। इसलिए तो हम जो कर्म करते हैं वो कई बार करते 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 वो गलत हो जाता है। क्यों होता है? वो सावधानी क्यों हट जाती है, दुर्घटना क्यों घट जाती है? क्योंकि तम गुण वहां पर उस समय प्रकट हो गया, और जैसे ही वो प्रकट हुआ उसने ढक दिया सब कुछ। रजोगुण को ढक दिया, सतोगुण को ढक दिया और अपने आप दादा बन के बैठ गया। और जैसे ही वो बढ़ा, प्रमाद आ गया, आलस्य आ गया और निद्रा, वो एकदम भुला देगा इस जगत और उसकी सजगता को। क्योंकि तमगुण का काम ही ऐसा है, वो प्रमाद देता है और हमारे ज्ञान को ढक देता है। जितने भी लोग हैं जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने अपने तम गुण को ज्यादा तवज्जो दी। तामसिक मतलब कि हिंसा में लगा हुआ व्यक्ति है, तो तम गुण है ना, वो शराबी है, जुआरी है, एकदम पूरी तरह सोसाइटी की व्यवस्था को गड़बड़ाने में वो लगातार कोशिश कर रहा है, या उसने अपने आप को ही तमगुण में, अपनी वृत्ति को तमगुण में ही लगा के रखा है। तो जो तमगुण है उसने बढ़ा कर रखा है, उसका रजोगुण भी तमोगुण के आधार पर गति करेगा। ऐसा व्यक्ति खूब गति तो करेगा, एक्टिविटी करेगा, प्लानिंग करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन किसी के मर्डर की करेगा, कहीं चोरी करने की करेगा, कहीं डकैती की कर लेगा, कैसे किसी का जो है वो बेरा हो जाए उसकी करेगा। गति तो होगी लेकिन तमगुण के आधार पर रजोगुण गति करेगा। तमगुण वहां डोमिनेट कर रहा है, जैसे सतोगुण डोमिनेट करता है तो सतोगुण के आधार पर फिर रजोगुण और तमोगुण। ऐसे ही जब तमोगुण डोमिनेट करता है व्यक्ति के अंदर तो है वो तामसिक प्रवृत्ति का। जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ है भैया है तो चित्रा सीधी कर लो फिर तिरछी हो जाएगी। ऐसे ही वो तमगुण भी कुछ ऐसा ही होता है, ये कितना भी उसे पाठ पढ़ा दो, शिक्षाएं दे दो, ज्ञान दे दो, वो तामसिक वृत्ति उसकी जू की त्यों खड़ी रहेगी। इसलिए घर वाले मना करते रहते हैं भैया शराब नहीं पियो, लेकिन वो तामसिक वृत्ति जो है वो तो जू की त्यों है। वो दिन भर परिश्रम करके काम करेगा, मेहनत करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, और सांझ को जाकर देसी ठेके पे बस दिन भर की रजोगुण से जो जमा पूंजी इकट्ठा की है वो तमगुण में लगा देगा। क्योंकि तमगुण ड्राइव कर रहा था दिन भर की एक्टिविटी को, वो रजोगुण किसे नहीं बल्कि तम गुण के आधार पर कर्म कर रहा था, और मन में चल रहा था कि सांझ होगी पैसे मिलेंगे और मैं जाकर पीऊंगा, सांझ होगी पैसे मिलेंगे और जाकर मैं जुआ खेलूंगा, सांझ होगी पैसे मिलेंगे और जाकर मैं कहीं सट्टा लगा दूंगा। वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है तम गुण की। तो हमारे अंदर इस तरह से जब तम गुण डोमिनेट करता है तो रजोगुण भी उसके पीछे पीछे, और सतोगुण तो और पीछे कहीं दबा हुआ होता है। लेकिन सतोगुण होता है, न जाने कब ऐसे व्यक्ति सात्विक हो जाए। अभी तो वो हिंसा में लगा हुआ था, न जाने कब वो धार्मिक हो जाए, वो दान करने लगे और वो अच्छा काम करने लगे। क्योंकि सतोगुण तो है ना, वो उभर सकता है कभी। इसलिए बहुत ही हिंसक हिंसक से हिंसक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी धार्मिक कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि सतोगुण को कैसे रोक सकते हैं।
तो जब वो बढ़ेगा तो उस तरफ प्रेरित होगा। लेकिन वृत्ति तामसिक है, अधिकतर अधिकतर समय तम में लगा हुआ है। सतोगुण तो कभी कभी उभरेगा, और वो कभी कभी जब उभरेगा, यदि उस समय जब वो सतोगुण उभरा हुआ है, उस समय के समय को रिसीव माइंड कहते हैं। ऐसे में कोई गुरु, कोई भी यदि कोई ज्ञान दे तो उसकी तामसिक वृत्ति उसी समय खत्म हो सकती है। अंगुलीमाल डाकू ने प्रण किया था कि 1000 लोगों को मारकर उनकी एक उंगली को गले में टांगूंगा। वो उंगलियों की माला पहनता था। बुद्ध का काल था, बहुत दहशत थी, दूर दूर तक अंगुलीमाल डाकू का एक नाम था, और लोग उसके इलाके में, उसके जंगल में जहां पर वो रहता और उसकी एक सीमा थी, वहां तक लोग डरते। क्योंकि हिंसक व्यक्ति का क्या भरोसा, क्योंकि और ऐसा भी हिंसक जिसने प्रण किया हो कि जो मिलेगा मारूंगा, लूटूंगा और मारूंगा, बस यही प्रण, छोड़ूंगा नहीं। तो फिर तो डर स्वाभाविक है। तो बुद्ध भी निकल रहे थे उसी गांव की तरफ। गांव से जैसे निकले, उंगलीवाल डाकू की जब सीमा प्रारंभ हुई तो गांव वालों ने कह दिया बुद्ध से, भगवान आप इस तरफ ना जाएं, भगवान आप इस तरफ ना जाएं। तो पूछ लिया बुद्ध ने, क्यों भाई, क्या हुआ? कि नहीं, यहां आगे अंगुलीवाल डाकू का स्थान है, उसकी सीमा शुरू हो जाती है, वो जंगल में रहता है, जो भी राहगीर जाता है उसको मार देता है। तो बुद्ध ने कहा मार देता है मतलब? कि नहीं, उसको मार देता है, और उसने प्रण किया हुआ है कि मार कर उंगली अपने गले में बांध लेगा। उसकी डोरी उसके गले में पड़ी हुई है, माला। बुद्ध ने कहा यदि मौत वहीं लिखी है तो ठीक है ना। बुद्ध चले गए, क्योंकि वो अभय थे, डर था ही नहीं, आत्मा में डर होता ही नहीं। चले जा रहे हैं अंदर की तरफ, क्योंकि बुद्ध बहुत ट्रैवल कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्ञान का आदान प्रदान लगातार चलता रहता था। तो जब थोड़ा जंगल के बीच में आए तो मचान पे बैठा था अंगुलीवाल, देखा दूर से कि कोई है, उतरा और भागना शुरू किया। अब बुद्ध अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। अंगुलीवाल जब थोड़ा पास आया तो उसने देखा है तो कोई तपस्वी जा रहा है, तो जोर से बोलता है रुको रुको रुको। बुद्ध चले जा रहे हैं। वो फिर बोलता है रुको, जानते नहीं हो कौन। बुद्ध चले जा रहे हैं। वो दौड़ के सामने खड़ा होकर आ जाता है, हाथ में पूरा परसा लिए हुए है, एकदम क्रोध में बोलता है तुम जानते नहीं हो मैं कौन? ये देख रहे हो गले में माला है, मैं अंगुलीवाल डाकू। तुम्हें मेरा खौफ नहीं है? यहां दूर दूर तक यहां का राजा भी मेरे से डरता है। तुम किस तरह से, जब मैं कह रहा हूं रुको तो तुम भागे चले जा रहे हो? तो बुद्ध कहते हैं मैं तो न जाने कब से रुका हुआ, दौड़ तो तुम रहे। मैं तो न जाने कब से ठहरा हुआ हूं, अंगुलीमाल डोल दौड़ तो तुम रहे हो। शब्द कुछ गहरे थे। शब्द कहां से आते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी उसकी अंदर वाले तक कहां तक जाएगा। जब वाणी निकलती है, आत्मा से शब्द आते हैं, तो वो आत्मा तक चोट करते हैं। अंगुलीमाल थोड़ा ठिठक गया, क्या कह रहे हो? कि नहीं, दौड़ तो तुम रहे हो, मैं तो अंदर से न जाने कब से ठहरा हुआ हूं। अंदर से दौड़ मेरी थम चुकी है, तो शरीर है जो चल रहा है। तुम तो अंदर से भी दौड़ रहे हो, तुम तो बाहर से भी दौड़ रहे हो। इस तरह की बातें कभी अंगुलीमाल ने सुनी नहीं थी। फिर भी अंगुलीमाल ने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर, मेरे बल का लोहा दूर दूर तक माना जाता। बुद्ध ने कहा मुझे तो नहीं पता कि आप ताकतवर हैं, बलशाली, शक्तिवान हैं। यदि आप अपने बल का प्रयोग मुझ पे दिखाना चाहते हैं तो पहले एक थोड़ा सा मेरा काम तो कर दीजिए। अंगुलीमाल कहता है ठीक है बताओ क्या काम करना है? कि सामने ये जो टहनी है ये तोड़ के तो ले आओ।
मैं देखूं तो तुम्हारा कितना बल है। अंगुलीमाल कहता है ये कोई बड़ी बात है। अंगुलीमाल गया, फरसा लिया, खटाक से काटा, लाके खड़ा कर दिया सामने। बुद्ध कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत शक्ति है तुम में, जरा जाके इसको फिर लगा तो आओ, जाके जरा वैसे का वैसा चिपका तो आओ। अंगुलीमाल कहता है कमाल की बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं इसे लगा सकता हूं। तो बुद्ध कहते हैं वास्तविकता में शक्तिवान तो वो है, बलशाली तो वो है जो काट सके और लगा सके, दोनों कर सके, वो बलशाली है। तुम यदि मार सकते हो तो क्या तुम किसी को जीवन दे सकते हो? अंगुलीमाल इन बातों से पूरी तरह से उसके अंदर जो तामसिक वृत्ति थी, अब सतोगुण का उभार होने लगा। सतोगुण जो दबा हुआ था वो झकझोरने लगा और वो एकदम उभर कर ऊपर आ गया। जैसे ही सतोगुण उभर कर आया, अंगुलीमाल वहीं पर चरणों में बैठ गया बुद्ध के, और वो अंगुलीमाल डाकू बुद्ध का शिष्य बन गया। ऐसी डाकू रत्नाकर एकदम आमूल चूल परिवर्तन हुआ और फिर वो वाल्मीकि बन गए। न जाने कब कौन सा गुण हमारे अंदर से जो बढ़ा हुआ है वो एकदम बहुत धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति हिंसा पे उतारू हो जाता है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उसका, सात्विक वृत्ति के साथ में जीवन जी रहा है और एकदम गलत काम करने लगता है, वो तमगुण एकदम उभर कर आ गए, वो ज्ञान एकदम ढक गया। न जाने कब व्यक्ति किस तरह से प्रकट हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये गुण अंदर से लगातार जोर मारे हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो तम गुण है ये बड़ा उस्ताद है, ये हमारे ज्ञान को ढक देगा, प्रमाद से ढक देगा, और ढककर जैसी वो ढका व्यक्ति अज्ञानी हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा और बेहोशी के कर्म करेगा, और ऐसे ही फिर व्यक्ति प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में जाएगा, और जब उठेगा तो भी तामसिक कार्य करेगा। उसका भोजन तामसिक होगा, उसका सब कुछ तामसिक होगा, उसकी आंखों में हमेशा क्रोध ही रहेगा, बिखरापन रहेगा, उसके हर कर्म उसके एकदम लगे कि ये तो विध्वंसक हैं। तो इस तरह से भगवान ने तीन गुणों किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करते हैं उसकी बात कही। 9वां श्लोक था, ये बहुत ही गहरा है। हे भारत, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में, और तम गुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद की ओर ले जाता है। फिर आगे 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, सतगुण रजस और तमस को दबाकर, रजोगुण सत्व और तमस को दबाकर, तथा तमोगुण रजस और सत्व को दबाकर प्रधान होता है। अभी जो तीन पहलवान हैं ये लगातार अपने आप को ऊपर आने में लगे रहते हैं, ये चाहते हैं कि बस बाकी दो दबे रहे। तमगुण लगा रहेगा, मौका मिलते ही उभर कर आएगा। अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, मौका मिलते एकदम वो हिंसा की बात करना शुरू कर देगा, क्रोध की बात करना शुरू कर देगा। आप देखना कभी बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत, एक संवाद की प्रक्रिया हो रही है, और कोई व्यक्ति एकदम उठेगा और वो एकदम तहस नहस कर देगा उस मीटिंग को, क्योंकि उसके अंदर तम गुण उठ गया। अभी तो अच्छी बात कर रहा था, अभी बिखरा हुआ है, क्योंकि वो तम गुण जोर मार रहा था, वो जोर मार रहा था अपने आप को ऊपर लाने के लिए। और जैसे ही वो ऊपर आया, वो अभी जो सात्विकता के आधार पर जो चर्चा थी वो खत्म हो जाए, वो जो कर्म थे सात्विकता के आधार पर वो खत्म हो जाए। लगा हुआ है तमगुण सुबह से लेकर रात तक अपने आप को ऊपर उठा लेने के लिए, लेकिन रजोगुण की गति के कारण से वो तमगुण कहीं दबा सा रहता है। और जैसे रजोगुण शांत होता है, व्यक्ति एकदम प्रमाद में चला जाएगा, आलस्य में चला जाएगा, नींद में चला जाएगा, बिखरेपन में चला जाएगा, क्योंकि कोशिश कर रहा है तमोगुण दब अपने आप को उभार लेने की। तो रजोगुण भी कोशिश कर रहा है अपने आप को उभार लेने की। वो कहता है मैं बॉस हूं। कई बार व्यक्ति रात को सो रहा है, सोने के लिए लेटा है और नींद नहीं आती, क्योंकि रजोगुण अभी जगा हुआ है। वो कह रहा है कि मैं सोने नहीं देने का। जब तम गुण ऊपर आएगा तो नींद आएगी। यदि रजोगुण ऊपर बना हुआ है तो आप करवट बदलते रहोगे 1 घंटा 2 घंटा, चूंकि मन में ख्याल चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, और वो रजोगुण एक्टिव हो गया है, और उस रजोगुण की एक्टिव के कारण से वो ऊपर आ गया, तमगुण कहीं दब गया। नींद तमगुण से आएगी, जब तक वो ऊपर नहीं आएगा नींद कैसे आएगी?
तो रजोगुण की एक्टिविटी के कारण से व्यक्ति रात को सो नहीं सकता, प्रमाद में जा नहीं सकता। लेकिन तमोगुण की प्रधानता के कारण से व्यक्ति दिन में भी सोता रहता है, और वो सोने को सही बताएगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ऐसे सतोगुण है, वो भी लगा रहता है ऊपर आने को, लेकिन उसकी हम सुनते कम है, क्योंकि उसमें हम रहते कम है, इसलिए वो उभर कर कम आता है, क्योंकि उसको हम कोई ज्यादा काम नहीं करते। जब वो आता है तो उसमें हम ठहरते नहीं, हम होशपूर्वक, सजगता से, एकाग्रता से, सुजाग होकर हम जीवन के सारे कार्य करते रहे तो वो सतोगुण बढ़ा रहेगा, क्योंकि हमने उसको सींचा है। जिसको आप सींचोगे वो बढ़ेगा, लेकिन सिंचाई नहीं तो फिर वो थोड़ा सा आएगा जाएगा, थोड़ा सा रहेगा, वो दबा सही रह जाता है। और रजोगुण और तमोगुण ही अपने आप में खेल करते रहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये तीन गुण हैं, ये तीन रस्सी हैं, ये लगातार कभी ये ऊपर, कभी ये ऊपर, कभी ये ऊपर, कभी ये ऊपर, बस ऐसी ऐसी चलता रहता। जैसे ऊपर से पानी की धारा बही आ रही है हिमालय से, और आगे जाकर उसके तीन रास्ते फट गए, तो कभी पानी का जो बहाव है, कभी आप देखना, आप हरिद्वार में नील धारा की तरफ जाएं तो ऊपर से पानी जो लगातार ऋषिकेश से आ रहा है, तो वो वहां पर बहुत बड़ा पार्ट है, स्थान है नदी के बह जाने के लिए। तो क्या होता है कि कभी वो पानी की धारा बिल्कुल शहर से सटती हुई जो इस तरफ हरिद्वार का एरिया वहां बढ़ जाएगी, और कभी उधर कांगड़ी की तरफ जो दूसरा एरिया है उस तरफ बढ़ जाएगी। कभी इस छोर पे बढ़ जाएगी और कभी बीच में बड़ी होगी, कभी उस छोर पे बढ़ जाएगी। बारिश का पानी जैसी तेजी से आएगा, वो जहां एक दिशा लेना शुरू करेगा उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगेगी, और कभी वो तीनों रूप में समान सी बहने लगेंगी। तो ऐसे ही हमारे अंदर ये सत्व रज तम है। ऊर्जा तो एक है, एनर्जी तो एक है, प्राणा तो एक है, लेकिन उसके निकलने के रास्ते तीन। वो तीन तरह से एनर्जी काम करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो तीन तरह से काम करेगी। वो जो तीन तरह से काम करेगी, लेकिन एनर्जी एक है। और वो तीन तरह में कौन से में प्रधानता हमने दी है? सत्वगुण में दी है, रजोगुण में दी है, तमोगुण में दी है। और यदि हमने पूरी तरह से बिल्कुल बिखेर दिया अपने आप को, तम गुण बढ़ जाए। इसलिए आलसी लोग बहुत ज्यादा होते हैं। जहां जहां भी आप देखें, भुखमरी है, गरीबी है, सब बिखरापन है, वहां पर तम गुण की प्रधानता के कारण से सब बिखरापन। और उसकी उसकी हमेशा से संख्या ज्यादा रही। तमोगुण जो तामसिक सृष्टि है, वो बहुत बड़े स्तर पर हमेशा से रही। तम गुण के लोग, जिसको आसुरी संपदा कहते हैं, आसुर, जिसे असुर कहते हैं, वो हमेशा से प्रकट रहे। तो ये कोशिश कर रही है हमारे अंदर भी तम गुण की ऊपर आ जाए। रजोगुण भी लगा हुआ है अपने आप को ऊपर लाने के लिए, सतोगुण भी लगा हुआ है, और भगवान कह रहे हैं कि तीनों गुण आपस में एक दूसरे को फाइट करते करते अपने आप ऊपर आ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो दबाने पे लगे हुए हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि ये 14वें अध्याय का 11वां श्लोक है, जब इस देह के सभी द्वारों से ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त हो, तब ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि अब ये हम देख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम समझें कि मेरे अंदर बढ़ क्या रहा है। तो सतोगुण की निशानी क्या है? सतोगुण की निशानी है कि इस देह के सभी द्वारों से ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त हो। ज्ञान मतलब एक अवेयरनेस, होश, सजगता, सचेतता, एक अलर्टनेस, सभी द्वारों से। तो क्या मतलब हुआ कि आंख से आप जो देख रहे, आप ज्ञान पूर्वक देख रहे। आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, ये आपको पता है। आप वही देख रहे हैं जो देखना है।
आप अपने इंद्रिय को, आंख चक्षु को वही लगाया हुआ है जो आपके लिए सहयोगी है, बाकी आपने उस इंद्रिय को, उस द्वार को ढका है, रोका है, क्योंकि ज्ञान पीछे। अभी ऐसे ही तो होता है, व्यक्ति मोबाइल पे जाता है किसी एक जानकारी के लिए, वो बस उसका ही होके रह जाता है। ऐसा हाइपर लिंक होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और पता ही नहीं लगता कब घंटों निकल गए मोबाइल में। वो कभी फेसबुक पे चला गया तो वहां हाइपर लिंक हो गया, व्हाट्सएप पे चला गया तो वहां हाइपर लिंक हो गया। तो इस तरह से वो बिखर जाता है, क्योंकि वहां पर अब उस आंख के द्वारा ज्ञान के साथ में वो इंद्रियां कार्य नहीं कर रही। ज्ञान का जब प्रकाश हो रहा हो कि क्या सुनना है, निंदा सुननी है क्या। अब कुछ लोगों में निंदा रस बहुत अच्छा होता है, वो निंदा में ही लगे रहते हैं। जहां निंदा की बातें हो रही हैं, दूसरे की बातें हो रही हैं, उसमें रस आने लगता है, तो ज्ञान तो कहीं खो गया। तो कान हमने सुनने के लिए थे, लेकिन हमने निंदा में चले। ऐसी खान जीभ है, अब वो अच्छा बोलने के लिए थी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। जीभ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ भी बोलेंगे, कैसा भी बोलेंगे, किस तरह का भी बोलेंगे। अब हमारे पास में बहुत सारा खाना है किचन में, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सारा ही खा के बैठ जाओ। आपको पता है आपका अंदर कितना खा सकते हो, क्या खाना है, क्या जरूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए तो खाओगे। ऐसे ही हमारे मुंह में जुबान है, इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी बोल दो आप। यदि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो सतोगुण नहीं है फिर वहां पर। आपकी जुबान पर सतोगुण, आपके द्वार पर, जो सारे द्वार हैं, यहाँ पर सतोगुण की मोहर लगनी चाहिए। आपके शब्द सतोगुण से ओतप्रोत हो, ज्ञान से ओतप्रोत हो। तो ज्ञान से शब्द जब ओतप्रोत होते हैं तो समझो सतोगुण बढ़ रहा है। जब आप मीठी वाणी बोलने लगते हैं, जब आप ज्ञान की बातें करने लगते हैं, जब आप सत्संग करने लगते हैं, जब आप किसी के दिल को लेना देना करने लगते हैं, जब आप किसी को ऊंचा उठाने लगते हैं, जब आप किसी की पीड़ाओं को दूर करने के लिए कुछ शब्द दे रहे होते हैं, जब जुबान का प्रयोग ऊंचे स्तर के लिए किया जा रहा हो, समझो कि सत्वगुण बढ़ रहा है। लेकिन हमारी जुबान तो भैया दूसरे को जब तक हिला ना ले तब तक तो हमें चैन नहीं आता। तो समझो कि अब सत्वगुण कहीं चला गया। तो हमें ये चेक करना होगा कि आपके जो द्वार है, आंख क्या देख रही है, पता लग जाएगा उससे कौन सा गुण अंदर बढ़ा हुआ। कान क्या सुन रहा है, नाक क्या सूंघ रही। कुछ लोगों को मांस की बदबू बहुत ही प्रिय होती है, वो मांसाहारी करते रहते हैं। क्योंकि नाक जो है वो अब उस तामसिक वृत्ति की तरफ जा रही है, और कुछ लोगों को फिर वो पसंद नहीं है, तो नाक सुगंध की तरफ गति कर रही है। तो इस तरह से जिह्वा सात्विक भोजन की तरफ गति कर रही है। वो चाह रही है कि सत्वगुण हल्का भोजन हो, इसका मतलब सत्वगुण बढ़ा है। तो द्वार क्या चाह रहे हैं, क्या गति करना चाहते हैं, वहां पर ज्ञान यदि उपज रहा है तो समझना चाहिए कि अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है। तो सत्वगुण बढ़ना चाहिए, इसकी कोशिश हो, इसका प्रयास हो। और जब वो बढ़े तो उसमें ठहरने की कोशिश हो, उसको तवज्जो दे, उसको बल दे, सारे और चीजों को छोड़कर अब सत्वगुण चूंकि बढ़ा है तो उसको ध्यान दे। सारे जरूरी काम अब छोड़ दे, क्योंकि सत्वगुण का वेलकम हो रहा है हमारे अंदर। हम क्या करते हैं, सत्वगुण, अरे चलो पूजा करनी है, प्रार्थना के लिए बैठे हैं, अभी कोई रजोगुण का काम आ गया, नहीं ऑफिस जाना है, आप छोड़ दोगे, छोड़ दोगे पूजा को, पाठ को छोड़ दोगे आप। सत्वगुण उठा था, रजोगुण एक्टिव कर दिया आप। हम कर सकते हैं एक्टिव, कोई सा भी गुण कभी भी एक्टिव हो सकता है। एक वो व्यक्ति है बिस्तर पर लेटा है, वो कह रहा है बीमार हूं, उठा नहीं जा रहा है, बिल्कुल बस सो ही जाऊं तो अच्छा है। अभी कह रहा है कि बीमार हूं, बूढ़ा हूं, उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, अकेला है घर में, और लग जाए उसकी झोपड़ी में आग, अभी बिस्तर से उठकर भागेगा, सबसे तेज भाग लेगा। रजोगुण एकदम बढ़ गया। अभी तम गुण पूरी तरह से हावी था, अभी रजोगुण एक्टिव हो गया, चूंकि जान बचा ली। ऐसे ही होता है कि कहीं लगी है, एक बहुत जोर से आवाज हुई और आप सो से रहे थे, लग रहा था कि लेटे तो अच्छा है, अब बहुत जोर से आवाज हुई, एकदम आप उठ के भागोगे, रजोगुण एकदम एक्टिव हो गया। वो कभी भी कोई एक्टिव हो सकता है।
लेकिन जब आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो रहा हो, इंद्रियों के द्वारा द्वारों में ज्ञान प्रकट हो रहा, आप कुछ अच्छा देखना चाहते हो, आप कुछ अच्छा सुनना चाहते हो, कुछ अच्छा खाना और बोलना चाहते हो, तो समझो कि अंदर से सत्व गुण प्रकट हो रहा है। और ये निशानी है। वैसे तो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एनर्जी है, वो कैसे गति कर रही है, वो कैसे गति कर रही है बाहर की तरफ जब वो निकलती है, तो किस किस और हमको लेकर जा रही है, उससे हम ये जज कर सकते हैं कि कौन सा गुण अब बढ़ा था। तो सतोगुण जब बढ़े तो भगवान कह रहे हैं कि जब इस देह के सभी द्वारों से, जितने भी रास्ते, वो मन भी द्वार है, आंख, कान, नाक, मुख, सभी द्वारों से क्या हो, ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त हो जाए, ज्ञान प्रकट हो जाए, एक नॉलेज, एक अवेयरनेस प्रकट हो जाए, एक सजगता प्रकट हो जाए। तो क्या तब ऐसा जानना चाहिए कि सतगुण बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, स्वाभाविक है, बढ़ेगा। और वो बढ़ ही रहा था कि हमने उसको खत्म कर दिया, दबा दिया। वो बढ़ना शुरू किया ही था कि हम दबा के बैठ गए, हमने कुछ और एक्टिव कर दिया। हम कह रहे हैं हम तो सो जाते हैं, हम कह रहे हैं हम तो कुछ और कर लेते हैं। हम या तो तमोगुण की तरफ चले जाएंगे या रजोगुण की तरफ चले जाएंगे। नतीजा होगा कि सतोगुण जो बढ़ रहा था उसको दबा के बैठते हैं। और योगी, साधु, संत का मतलब क्या है? जो सतोगुण बढ़ रहा है वो इंतजार करते हैं वो बढ़ कब बढ़े। जैसे ही वो बढ़ने लगे उसका सिंचन करना शुरू कर देते हैं, उसमें रहना शुरू कर देते हैं। उसी में रहकर वो जो एनर्जी है, वो जो रास्ता है, वो जो पानी की दिशा थी, वो पानी की दिशा उसी तरफ और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है उसी रास्ते की तरफ। वो सत्वगुण लगातार बढ़ता चला जाता है। ये सत्वगुण का बढ़ना हमारे लिए, व्यक्तित्व के लिए, जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहां पर परमार्थ का भाव आता है। हम तो स्वार्थ में अटके पड़े हैं। हम तो सात्विक कार्य भी स्वार्थ के कारण से करते हैं। हमारा गीता पढ़ना भी कहीं स्वार्थ होता है, सत्संग जाना भी कहीं स्वार्थ होता है, गुरु के साथ उठना बैठना भी कहीं स्वार्थ होता है। हम तो स्वार्थ के कारण से सत्वगुण की तरफ जा रहे हैं। सत्वगुण वास्तविक नहीं है, वो स्वार्थ भरा हुआ है, वहां रजोगुण कहीं है हमारे अंदर। तो शुद्ध सात्विक जब गुण बढ़ रहा हो तो उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही सुख की तरफ ले जाएगा, वही आनंद की तरफ ले जाएगा। नहीं तो क्षणिक स्वार्थ तो होगा, कुछ फायदा तो होगा, शायद धन का फायदा हो जाए, किसी और रूप का फायदा हो जाए, लेकिन वो ज्यादा टिकने वाला नहीं है, वो जाएगा। तो सतोगुण जब बढ़ रहा हो तो उसको तवज्जो दें, उसको सिंचन करें, उसको ध्यान दें, उसमें और बढ़ाएं। और ये सौभाग्य है कि सतोगुण बढ़ रहा है। आपका रजोगुण भी सतोगुण की तरफ गति करने लगे, तमोगुण भी सतोगुण की तरफ गति करने लगे, तो फिर क्या होगा कि आपका रात का सोना भी सत्य के आधार पर होगा, दिन भर के सारे काम भी सत्य के आधार पर होंगे। आपका सतोगुण प्रचुर मात्रा में कार्य कर रहा हो, तो फिर हर द्वार से एक्चुअली एनर्जी तो बहती है हर द्वारों से। हम आंख से देखते हैं एनर्जी बाहर बह रही है, कान से सुनते हैं एनर्जी बह रही है। ये 7 द्वार ऊपर हैं, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख और 2 कान। 2 द्वार मल त्याग और मूत्र त्याग, 2 द्वार नीचे है। कुल 9 द्वार हैं हमारे। 10वां द्वार ये सहस्रार कहलाता है। एनर्जी इन्हीं 9 द्वारों से लगातार बाहर की तरफ बहती रहती है। और योग में जब हम बंधों का प्रयोग करते हैं, मूल बंध नीचे के 2 द्वारों को रोकने की क्रिया है, जालंधर बंध ऊपर के 7 द्वारों को रोकने की क्रिया है, उड्डयन बंध उस 10वें द्वार की तरफ ऊर्जा को ले जाने की क्रिया है। अर्थात ऊर्जा को चैनलाइज किया जा रहा है, एक व्यवस्था दी जा रही। तो सब द्वार ऊर्जा से, पॉजिटिविटी से भरे, तो समझना चाहिए कि सतोगुण बढ़ रहा है। इस तरह से ये 11वां श्लोक था
14वें अध्याय का। फिर आगे भगवान बात कर रहे हैं कि रजोगुण जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, कब हम समझे कि रजोगुण बढ़ रहा है, जिसकी चर्चा अब अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। जी, ध्यान को कैसे ताकत दे। ध्यान और प्राणायाम एक दो ऐसी अभ्यास हैं जो आपके ऊर्जा को बैलेंस करते हैं और उसको ऊर्ध्व गति देते हैं। प्राणायाम ऊर्जा को बैलेंस करने की क्रिया है, ध्यान उस एनर्जी, बैलेंस्ड एनर्जी को ऊर्ध्व गति देने की क्रिया है। तो यदि जीवन में हमारे प्राणायाम और ध्यान उतर जाए तो सतोगुण अपने आप बढ़ने लगता है। ध्यान के लिए ध्यान, रोज समय देना, उसके प्रति रुचि का होना बहुत जरूरी होता है। क्या ध्यान के लिए हमारी रुचि है तो कितनी है? क्या उतनी है जितना धन कमाने के लिए रुचि है? क्या उतनी है जितना अपने वालों से मिल लेने के लिए रुचि है? क्या उतनी है जितना भूख लगी और खाने के लिए रुचि जगती? ध्यान के लिए मेरी रुचि कितने स्केल पर कार्य करती? क्या जितना धन कमा लेने के लिए, क्या जितना स्वस्थ रहने के लिए, जितना अच्छा खा पी लेने के लिए, जितना घूम लेने के लिए रुचि जगती है, क्या उतनी ध्यान के लिए जगती है? यदि जगती है तो ध्यान लग जाए, और यदि रुचि नहीं जगती और थोड़ी बहुत ही कभी भाव उठता है कि ध्यान कर ले, रुचि नहीं है। व्यक्ति के अंदर, एक के अंदर रुचि जगी कि मुझे धन कमाना है तो कमा ही लेगा। वो केवल सोच रहा है कि मुझे धन कमाना है, बड़ा बनना है। केवल सोचने से तो कुछ नहीं होगा। रुचि यदि इतनी प्रखरता से जग जाए, जिसको बुद्ध कहते हैं कि यदि सिर पे आग लगी हो, उसको बुझाने के की तत्परता जितनी हो, मान लो सिर के ऊपर आपको लगा रहे तो आग लग गई ऊपर, तो आप जल्दी से बुझाओगे, अरे यार कपड़ों पे आग चलती जा रही। तो अपने ऊपर लगी आग, अपने कपड़ों पर, सिर पर, सब जगह आप जल्दी से बुझाओगे। क्या इतनी तत्परता ध्यान के लिए है? कुछ जैसे एक वो व्यक्ति था, वो पहुंचा गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे ना ध्यान सिखा दो। गुरुजी कहा ठीक है बेटा, कल सुबह आ जाना। गुरुजी कहा हाँ यहीं आ जाओ। नहीं बेटा, मैं नदी पे जाऊंगा स्नान करने के लिए, वहीं आ जाना, वहीं पे सिखा दूंगा। सुबह का समय था, पहुंचा शिष्य, गुरुजी स्नान कर रहे थे। तो गुरुजी ने कहा आजा बेटा, डुबकी तो लगा ले। तो कपड़े उतार के पहुंचा पानी में गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा बेटा डुबकी लगाओ, शुद्ध तो हो जाओ। तो जैसे ही डुबकी लगाए तो गुरुजी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर दबा दिया पानी के अंदर। वो उठना चाहे, वो गुरुजी दबा के रखे। वो फिर उठना चाहे, फिर गुरुजी दबा के रखे। 3-4 बार जब हुआ तो ऐसे शिष्य बिखरने सा लगा, तो गुरुजी ने हाथ छोड़ दिया। वो जैसे ही ऊपर आया तो उसका हाफिज छूट गई। लग रहा था जैसे आंख नाक मुंह में पानी बस भरने ही वाला था। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ बेटा? कि नहीं गुरुजी, बस आप तो मार ही देते मुझे। कि नहीं, जब मैं बार बार तुझे नीचे ले जा रहा था तो तुझे अंदर क्या चल रहा था? गुरुजी कुछ नहीं, क्या, मैं तो बस सोच रहा था कैसे जान बचे, कहां फंस गया आके। तो फिर तू जो कैसे जान बचे उसके लिए क्या कर रहा था? गुरुजी बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हो रहा था? कि नहीं, आपका हाथ मुझे नीचे दबा रहा था। फिर तुम क्या कर रहे थे? फिर आने की कोशिश कर रहा था। कितनी रुचि थी जान बचाने की। गुरुजी पूरे प्राणों, पूरा शरीर, पूरे का पूरा व्यक्तित्व अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, कैसे करके भी जान बचा दी। गुरुजी ने कहा क्या इतनी रुचि तेरे अंदर ध्यान को करने की है? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं गुरुजी, इतनी तो नहीं है। तो गुरुजी ने कहा बेटा, जब उतनी रुचि हो जाए तो आना, तो ध्यान लगेगा, अन्यथा तो ध्यान के लिए बैठेगा लेकिन लगेगा नहीं।
हम ध्यान के लिए बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता। बैठना ध्यान नहीं, लेकिन रुचि का जगना ध्यान के लिए एक भूमिका तैयार कर देगा। हमारे अंदर उत्साह हो, पूरी श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो, निरंतरता हो और दीर्घ काल तक लगातार बैठने का भाव हो, तो ध्यान लगने लगता है। तो पहली बात रुचि की है। रुचि ना हो, बच्चे की पढ़ाई में रुचि नहीं है, आप लगे हो पढ़ाने के लिए उसे, अब रुचि नहीं है तो कुछ भी कर लो आप, कुछ नहीं होने वाला। अंदर से रुचि का जगना अध्यात्म के लिए, ध्यान के लिए बड़ा जरूरी है। और जब रुचि जग जाए तो उसकी सही दिशा हो, कैसे ध्यान में उतरना है। इसलिए प्राणायाम के अभ्यास बड़े सहायक हो जाते हैं, क्योंकि प्राणायाम हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार करता है, सारे के सारे अशुद्धता को बाहर निकाल देता है। प्राणायाम एक अनूठी प्रक्रिया है जो प्राण तत्व को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन लेवल को फेफड़ों में बढ़ाकर रखती है। ये प्राणायाम शरीर में बहती हुई जो 10 प्राणवायु हैं उनको ताकत देता है। मन जो बिखर गया है, नेगेटिव हो गया है, जिसमें डर और दुख आ गया है, उसको हटा देगा। जहां जहां जो भी रुकावटें हैं, ध्यान में जो रुकावट पैदा होने वाली थी, प्राणायाम उनकी सफाई है। जैसे कोई वीआईपी चल रहा हो, उसके आगे पायलट चलता है रास्ते को ठीक ठाक करता हुआ, उससे पहले भी काफी सफाई हो चुकी है। प्राणायाम कुछ ऐसे ही है, वो ध्यान से आगे चलने वाला पायलट है जो ध्यान के लिए भूमिका तैयार कर देता है, जिससे व्यक्ति आगे ध्यान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। तो यदि आप ध्यान में उतरना चाहते हैं और रुचि पूरी जगी हुई है, तो पहले योग के आसन करो, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करो और फिर ध्यान में बैठना। आप पाएंगे कि आपका ध्यान लगने लगा है, आप निर्विचार होने लगे, आप ख्यालों से ऊपर उठने लगे, आपके अंदर एक ठहराव आ गया है। यह ध्यान जीवन को नई दिशा देगा, यह ध्यान सतोगुण को बढ़ाएगा और दिन भर होश को जगा देगा। ध्यान के बाद जब दिन भर हम कर्मों में जाते हैं तो कर्म होश पूर्वक होते हैं, फिर कर्म नहीं कर्म योग होता है, क्योंकि ध्यान जीवन में उतर गया है। तो ध्यान सही प्रकार से जी जाने के लिए एक माध्यम है, इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में ध्यान जरूर उतरना चाहिए। ध्यान करो और ध्यान दो, दोनों ही बातें हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। हरिओम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्णा।